तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा शरण। तो हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो लेकर आए हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो है बोर्ड्स और जो है आपका जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो आप देने वाले हैं 2026 में, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत अभी जो है स्टूडेंट्स है जो कि अभी क्लास 12th में है, वो जो है अभी बहुत सारे जो है बोर्ड एग्जाम के बाद या फिर उससे पहले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेई नीट और आईआईटी नेस्ट सीयूईटी जैसे बहुत सारे एग्जाम्स वो देने वाले हैं, ठीक है। पर जाहिर सी बात है ये भी है कि वो इसका ये एग्जाम देने का निर्णय बना तो लेते हैं और जो है ये एग्जाम वो देने का फॉर्म भी भर लेते हैं। पर मेन बात होता है मैनेजमेंट के समय क्या होता है ना कि जो बोर्ड अब अगर आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो जो है स्कूल के काम जितने भी हुए लैब्स वगैरह असाइनमेंट वगैरह उसके बाद जितनी भी होमवर्क वगैरह जितना भी चीज़ें होती है वो कहीं न कहीं आपका क्लैश करने लगती है आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में, ठीक है। वो तभी भी होता है 11th-12th में भी होता है और अभी जो है जो एमएससी बीएससी में भी आपका ये सेम होता है। हम भी जैसे अगर जो है हायर स्टडी जैसे कि पीएचडी के लिए गेट एग्जाम सीयूईटी एग्जाम्स होता है, ठीक है। तो उसको भी मैनेज करने में दिक्कत हो जाता है हमारे जो कॉलेज के जो है जितने भी करिकुलम है उसको उसके साथ, ठीक है। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको तो होगी ही क्योंकि आप अभी 11th-12th में हैं। तो आज इसकी इस वीडियो में जो है हम देखेंगे कि कैसे आप जो है मैनेज कर पाएँगे और इफ़ेक्टिवली आप ऐसे पढ़ पाएँगे कि आपका दोनों ही एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बोर्ड एग्ज़ाम दोनों ही आपका जो है एकदम मस्त से चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बोर्ड्स वर्सेस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत लोगों का टारगेट होता है कि बोर्ड में उनको 90% आ जाए, ठीक है। बोर्ड में 90% आ जाए ऐसे बहुत लोगों की टारगेट होती है क्योंकि मम्मी-पापा का एक्सपेक्टेशन होता है कि मैट्रिक, 12 ये सब में अगर आपका अच्छा परसेंटेज आएगा तो आपको जो है एक करियर में बूस्ट मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा आ जाए पर वो जो है आपको करियर में बूस्ट देता है और आपको जो है कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपके फ्यूचर में, ठीक है। तो 90% बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ठीक है, वो बहुत लोग चाहते भी हैं। बेसिकली 75% अबव आए तो आप बेस्ट हैं, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है इतना कुछ, बाकी वो इनफ होता है। पर एक्सपेक्टेशन बहुत स्टूडेंट्स रखते हैं कि उनका 90% उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ जाए, ठीक है। और दूसरी तरफ है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि आईआईटी, नेस्ट, सीयूईटी, जेईई, नीट और ऐसे बहुत अनगिनत एग्ज़ाम्स हैं, जो कि होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि आप क्लास 12th के बाद डायरेक्टली देते हैं, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में बस यही फ़र्क होता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना होता है मेनली राइटिंग में, ठीक है? जो क्वेश्चन आते हैं वो डिस्क्रिप्टिव आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे मिक्स आते हैं, ठीक है? आपको उसको एक्सप्लेन करके लिखना होता है, आपको उसको ऐसे डिस्क्राइब करके लिखना होता है विथ डायग्राम्स, विथ फॉर्मूलाज़ और विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको करना होता है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आपको जो है आपका लॉजिकल थिंकिंग यूज़ होता है और उसके बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं, आपको एक्यूरेटली क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, और मान लीजिए आपका आंसर गलत भी आ गया तो आपको स्टेप मार्किंग्स मिल जाते हैं। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो यही है, आपको इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ आपका एक्यूरेसी भी अच्छा होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये था, दोनों आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि दोनों एग्जाम्स में जो है क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये वीडियो है मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सभी बोर्ड्स जो बोर्ड एग्जाम के इन जनरल वीडियो है, ठीक है। तो बाकी आप अगर एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए चाहते हैं तो वो भी मैं आपको जो है बना दूंगा अगर आप चाहें तो, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट लिखिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब वीडियो में फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मान लीजिए ये दिसंबर जब हो चुका है, दिसंबर मंथ हो चुका है, आपका नेक्स्ट ईयर आपके एग्जाम्स के ऊपर एग्जाम्स आएंगे बहुत सारे और आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट नहीं है या फिर आप भटके हुए हैं एकदम, ठीक है। तो उस समय क्या करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। तो आप अभी से इस बार इस समय, ठीक है, जब वीडियो अपलोड हो रहा है, आप जो भी सिचुएशन में हो, ठीक है, 2020 अगर आप दिसंबर और जनवरी 2026 में देख रहे हैं तो अच्छी बात है। तो आप इस समय अगर कोई भी सिचुएशन में हो, सबसे पहले आपको ये करना है कि फिनिश ऑल चैप्टर्स या फिर जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो है आपको कंप्लीट कर लेने हैं। चाहे आप वो यूट्यूब लेक्चर से करें, चाहे वो आप एनसीईआरटी पढ़ के करें या फिर अपने दोस्त का हेल्प लेके करें। आपको हर चैप्टर का ए टू जेड आपको पता होना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो आपको सभी चैप्टर्स जो है आपको जान लेने हैं कि
वो चैप्टर किस बेसिस पे है, क्या बता रहा है, वो आपको जान लेना है, ठीक है। सेकंड है मेकिंग शॉर्ट नोट्स। आप अभी अब समय नहीं है कि आप लॉन्ग लॉन्ग नोट्स बना रहे हैं, जो वो बता रहा है वो जो है आप लिख रहे उसका टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आप वो कंप्लीट कर पाएंगे चैप्टर्स, ना ही वो आपने जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाया वो आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट होता है कि आप शॉर्ट नोट्स बना लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं बना ही दूंगा, अगर टाइम मिला तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फॉर्मूला शीट। जैसे कि फिजिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, और खासकर कैलकुलस जो पार्ट होता है मैथ्स में क्लास 12th में, तो इसमें जो है आपको फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपका टाइम बचाते हैं और आपको जो है बहुत हेल्प करते हैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो उस समय जो है आपका फॉर्मूला शीट अगर आप चार्ट जैसे पढ़ लिए, उसके साथ ही साथ अगर आप क्वेश्चन जो है कर लिए और फॉर्मूला शीट बना लिए, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको लिख कर देता हूँ, ठीक है, चाहे तो लिख देता हूँ कि बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, ठीक है, मैं लिख कर दे रहा हूँ कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा एंड में, चाहे आपका वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर वो बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, इतनी चीज करना है। उसके बाद अभी आप जो है एंड में आ चुके हैं, तो आपको जो है यूआईक्यूज बोर्ड्स के, ठीक है, और क्वेश्चन बैंक जितने भी है वो कोई भी आके चुन लीजिए, और पर्टिकुलर स्टिक, ऐसा नहीं कि आपका दोस्त एक दूसरा पब्लिकेशन से कर रहा है, दूसरा दोस्त दूसरे पब्लिकेशन कर रहा है, तो सबको मिलकर आप कर देंगे। ऐसा आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो स्मार्टली आप जो है एक या अगर आपके पास टाइम हो तो दो कर लीजिए, और आप यूआईक्यू प्रैक्टिस और क्वेश्चन बैंक जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो आप करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डोंट स्कीप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, क्योंकि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ही है जो कि आपको मार्क्स देंगे। आपको जो है आपका ग्रेड जो है आपका जो 90% टारगेट था ना, ये 90% वो आपको अचीव कराएंगे। ये अचीव कराने में ये सब्जेक्ट का भी जो है रोल होगा, ठीक है। वो करते हैं ना, डिवाइडेड बाई 6 करते हैं तो इतना आया, तभी आपका जो है परसेंटेज आता है। तो वही जो है बहुत हेल्प करेगा, मतलब आपका मतलब डिवाइडेड बाय आपका टोटल सब्जेक्ट का मार्क्स में आप करते हैं ना, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिर्फ इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता, इसका भी इंक्लूड होता है। इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, ठीक है। और तो वही है, अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं आपका बोर्ड एग्जाम तक, तो इससे ना सिर्फ आपका बोर्ड एग्जाम क्लियर हो रहा है, बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन आपका हो रहा है, इसी के साथ ही साथ आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरत पड़ती है वो आपका हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप अभी मान लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा है, और अगर आप एक पीवाईक्यू उठा लेंगे, नेक्स्ट हुआ आईआईटी हुआ जेई का, तो आपसे कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको डिप्रेशन होगा, उसके बाद आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप जो है ये चीज़ें करिए। और ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं, आप एकदम इन डेप्थ पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। वही बोला ना, आप चाहे वो आप वीडियो लेक्चर से पढ़े, किसी दोस्त से पढ़े, बुक से पढ़े, तो किसी से पढ़े, आपको जो है वो चैप्टर्स का नॉलेज A to Z होना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली कीजिए, और उसके बाद जो है आप अगर एक चैप्टर खत्म हुआ तो आप उसके जो है प्रैक्टिस पीवाईक्यूज तो कर रहे हैं, साथ ही साथ आप चीज जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका पीवाईक्यू भी साथ ही साथ आप कर लीजिए। हर चैप्टर का अगर आप एडवांस लेवल क्वेश्चन अगर आप क्लियर कर पा रहे हैं, आप सॉल्व कर पा रहे हैं, भले ही आंसर ना निकले, पर अगर आप उसको अप्रोच करना सीख गए ना वो चैप्टर का, तब आपको जो है कोई नहीं रोक सकता, कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। और ठीक है, और अगर आप इस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर आप अटक गए, अगर आप वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उस पर 10 घंटा 12 घंटा लगाने से अच्छा आप जो है वो जो भी क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से है वो कॉन्सेप्ट को जो है आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और आपको और उसी को ही आप जो है यही शॉर्ट नोट्स जो मैंने बोला था ना इसमें इंक्लूड करिए, अच्छे से इंक्लूड करिए, ताकि आपको लास्ट टाइम पे वो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहेगा, और आप जो है जो क्वेश्चन के बेसिस पे उसका आंसर सॉल्व करके आप जो है आंसर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ कि आप ये इंपॉर्टेंट बातें समझ रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको एज ए भैया, ठीक है। तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिल्कुल भी नहीं। आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है, आपका क्लैरिटी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छा होना चाहिए, आपका एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो है आदत होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कभी भी ना छोड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आप ये जो प्रोसेस है, अगर इससे आप अगर आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं ना, तब आपको ये जब आप करेंगे, ये जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, उस समय आपको जो है दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप ये जो चीज़ें समझ के होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको रिविजन डेली करनी है।
तो आशा करता हूँ कि आप जो है ये जो है स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया, आप जो है इसको फ़ॉलो करेंगे और जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? क्योंकि कुछ महीनों की ही बात है, आपको जो है जान लगा देनी है इस समय में, उसके बाद आप जो भी करें, आप मूवीज़ देखें, सीरीज़ देखें, खेलें-कूदें, जो भी करिए, आज देखिए उसमें उस समय जो है थोड़ा अच्छे से आप पढ़िए, उसके बाद जो है अपना ड्रीम कॉलेज में आ गए और अभी मनोरंजन खेलते हैं, अभी ब्रेक चल रहा है, हमारा छुट्टी चल रहा है, तो अभी सीरीज़ वगैरह, गेम्स वगैरह सब करते हैं, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है कि आपका लाइफ एकदम बर्बाद हो जाएगा, कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप अपने हिसाब से अपना 100% दीजिए, मेहनत करिए, बाकी जो होगा वो होगा, उसका टेंशन मत लीजिए। ये जो आप जिस भी फ़ेज़ में हैं, उस फ़ेज़ को भी एन्जॉय करिए और ये दिमाग में रखिए कि आपको आपका समय और अच्छा बनाना है और उसके लिए आपको और मेहनत करनी होगी, ठीक है? और तब आशा करता हूँ कि आप खुश रहेंगे और अपने जो है मम्मी-पापा जितने भी आपके जो भी बड़े हैं, आप उनकी बात सुन के उनका आदर और सत्कार करते होंगे और उनको जो है रिस्पेक्ट में देते होंगे। तो तब तक के लिए बस इतना ही आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जो है कुछ अच्छी सीख मिली होगी और आपको पता चल गया होगा कि आपको अभी कैसे बैलेंस करना है बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिससे कि आप दोनों को ही क्रैक कर पाएँ, ठीक है? तो तब तक के लिए इस वीडियो में कि तब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो वीडियो को यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद और जय जगन्नाथ।